नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अपडेट वेबसाइट पर लेटेस्ट बहुत हुई हैं, तो उन्हीं सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ मैं उपस्थित हूँ। जो भी साथी नए हैं हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, इससे यूट्यूब चैनल से, और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है KVS टीचिंग बालाजी। उस पर जाके सर्च करके टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। KVS से संबंधित और अन्य सूचनाओं से संबंधित जानकारी वहाँ पर अक्सर दी जाती है। तो देखिए, वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आज ही आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको वेबसाइट पर मिलने वाली हैं। अभी कुछ ताज़ा अपडेट जो चल रहे हैं उन्हीं से संबंधित सूचनाओं के साथ मैं आया हूं आपके समक्ष, और इन्हीं से हम आज जो है बातें करेंगे, इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ। देखिए, जो अपडेट हुआ है क्या है, ये लिंक फॉर डाउनलोडिंग द फाइनल आंसर की ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, HHFU एंड SOG LDC ही 2022 जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम था उसकी ये अपडेट होके आई है आंसर की, जो कि आज आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं पहले सूचनाओं के बारे में बात कर लूँ, फिर किस सूचनाओं का आगे क्या चलेगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें क्लिक हियर टू डाउनलोड इंटरव्यू लेटर फॉर द पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर, है ना। कमिश्नर की भी आपने देखा है शॉर्टलिस्ट जो हुआ है, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनकी भी एक लिस्ट आप देख सकते हैं रिटेन एग्जाम के आधार पर। इंटरव्यू नोटिस उन्हीं के रिगार्डिंग इसमें हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, और ये जो रिटेन एग्जाम का उनका आया है AC का, वो देख लेते कैसा था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन विल बी कंडक्टिंग इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर टू बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इन KVS फ्रॉम 10/4/2023, यानी कि 10 अप्रैल से लेकर के और 13 अप्रैल के 10 अप्रैल से लेकर के ये 13 अप्रैल तक के बीच में ये जो है, और इधर 17 से लेकर के 20 के ये द कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड ऑन 7 Feb, यानी कि 7 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसका ये रिजल्ट आपके समक्ष आ चुका है, लिखित परीक्षा का। अब इसके आधार पर आपका रिजल्ट का मैं करूंगा। अब इन लोगों ने क्या क्या इसमें कहा है वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, विजिलेंस वगैरह, और यहाँ देखिए मैं सारी बातों में चर्चा करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्थिति यहाँ पर बन रही है। देखिए, AC की पोस्ट कितनी है यहाँ पर, अनरिजर्व की 28 है। ठीक है, OBC NCL की 14 है, SC की 7 है और ST की 3 है। टोटल 52 है, जिसमें HH 01। ठीक है, HH की क्या है, 1 HH की भी है, तो ये भी हमें देखना होगा, HH की 1 है। ठीक है, चलो, तो ये तो हुआ AC का ही आया, तो AC पर ही देखते हैं हम लोग, और इसको देखते हुए हम अभी इस पर चर्चा करेंगे। ये है आपकी शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट हुए हैं, मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं वही आज में इसमें आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, मैंने इसको देखा है, ये जो है इसमें देखेंगे कि जो कैंडिडेट आप देखेंगे, ये मैंने आपको दिखाया ना कितनी वैकेंसी यहाँ पर 28 है अनरिजर्व की, है ना, 7 SC की, OBC की 14। उसके हिसाब से आप इन्हें काउंट करेंगे ना, तो अनरिजर्व की आप देखेंगे कहाँ तक लिस्ट जा रही है, ये लगभग ये कितना है, हाँ अनरिजर्व का ये हो गया। ठीक है, तो अनरिजर्व का इसमें शायद स्क्रीनशॉट जो लिया गया है वो कट गया है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि इनका जो है क्या जाने वाला है। हाँ, अनरिजर्व का जो है आप देखेंगे लगभग 64 है ना, 64 लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। वैकेंसी हमने ऊपर देखी थी कितनी है, वैकेंसी हैं, आप फिर दोबारा देखें वैकेंसी कितनी है यहाँ पर 28, और यहाँ पर जो शॉर्टलिस्ट किया गया है वो है 64, है ना, 64 जन हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, और 3 लोग और हैं, नीचे जाएंगे तो 3 लोग आपको और मिलेंगे जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है अनरिजर्व में, है ना। जाएंगे सबसे नीचे आपको 3 और मिलेंगे, तो और मैं मान लेता हूं लगभग 65 लोग, है ना, 65 लोग 28 वैकेंसी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, 65 लोग। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 28 56 हो गया, 2 गुना देखेंगे, और 56 से आगे 65, लगभग 9 वैकेंसी और ज़्यादा। तो मैं ऑलमोस्ट लगभग माने एग्जैक्ट नहीं है, 2.5 गुना के आसपास लोग बुलाए गए, है ना। जनरल कैटेगरी में 2.5 गुना है।
ठीक है, अभी ऐसा गणित लेके चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। ओबीसी में आप देखेंगे 14 वैकेंसी हैं और लोगों को कितनों को बुलाया गया है, लोगों को बुलाया गया है 65 से लेकर के, आप देखेंगे लिस्ट आपके पास मैंने भेजी हुई है ग्रुप में, देखेंगे तो 130। यहाँ पर 14 वैकेंसी के लिए 65 से 130 लगभग 65 या 66 लोगों को बुलाया गया है 14 के लिए। तो देखो 14 5 70 होता है, तो लगभग 4 गुना से थोड़ा सा अधिक ही 4.5 गुना के आसपास लोगों को बुलाया गया। ठीक है, यहाँ पर ओबीसी की केस में हमने देख लिया। अब आगे देखें, एससी के केस में 7 वैकेंसी हैं और 7 वैकेंसी के लिए लगभग 26 या 27 लोगों को बुलाया गया। तो 7 चौके 28, लगभग 4 गुना के आसपास या 3.5 गुना में कहूँ तो 4 गुना के आसपास ये जो है एससी की वैकेंसी इसमें बुलाया गया। और एसटी की वैकेंसी कितनी है, 3 है ना। और लोगों को कितने को बुलाया गया है, लोग देखेंगे आप तो आपको लगभग 10 या 11 लोगों को यहाँ बुलाया गया। 3 होने के 3 चौके 12, तो 4 गुने के आसपास ये भी है। तो क्या हम अनुमान लगा के चलें कि आज 4 गुने लोग बुलाए जाएंगे। 52 टोटल वैकेंसी 52 है और कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 173। अब आपने देखा कैटेगरी वाइज भी देख लिया, ठीक है, और आपने ओवरऑल भी देख लिया। अगर 52 के हिसाब से माने तो लगभग मैं जाऊं तो 3.5 गुने के आसपास लोग यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं, 3.5 गुना लोग। ठीक है, टोटल वैकेंसी के तो और कैटेगरी में हम देख रहे हैं तो 3.5-4 गुना के आसपास ही लोग हैं। तो ये बंधुओं आप मान करके चलिए, आपकी जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, किसी भी वैकेंसी से आप बिलोंग करते हैं या किसी भी पोस्ट से, टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो, है ना। मोस्टली आप संस्कृत और हिंदी के लिए इस चैनल को ज्यादा देखते हैं, तो मैं इन दोनों पर केंद्रित रह के और ज्यादा बात करूं तो संस्कृत में आप देखेंगे वैकेंसी कितनी है, 101 अनरिजर्व की है। तो मान लीजिए 3.5 गुना के आसपास यदि लोगों को बुलाया जाता है, जैसा कि एसी के केस में हुआ है, तो 101 का 303 तो 3 गुना हो गया, आधा गुना और बढ़ाएं तो लगभग 350 लोग के आसपास बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया आपके सामने एसी का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। और वहीं 66 को भी यदि आप 3 गुना, ऐसे तीनों में आप 3 गुना या 3.5 गुना के आसपास कर लीजिए। ओवरऑल वैकेंसी है 245, मोटा मोटी हम इसको 250 माने तो आपको लगभग मैं मान के चलूं तो 800 या 850 के आसपास लोग जो है बुलाए जा सकते हैं। 850 प्लस या 8 इस आसपास ओवरऑल लोगों को बुलाया जा सकता है। ऐसे ही आप कैटेगरी में देख लीजिए। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, आप लोगों का बड़ा एक सर्जन से बहस भी हुई थी, इस बार बहस नहीं, विचार ही रखे थे उन्होंने, तो उसके रिगार्डिंग में भी मैं आपसे बात कर लूं। ये है आपके सामने, देख लिए, अनरिजर्व की है, उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर ओबीसी की। अब आपने देखा कि ओबीसी की वैकेंसी है उसके हिसाब से, ठीक है, और एससी की है, ठीक है, एससी की हैं, ओबीसी की हैं, ये सब चीजें हैं यहाँ पर हैं। तो उस केस में हमने क्या देखा, एससी में लगभग 3.5 गुना। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है दोस्तों, अपने अपने कैटेगरी में ही आपको लिखित में सेलेक्ट होना पड़ेगा। सभी यहाँ पर देखेंगे अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार ही लिखित में सेलेक्ट हुए हैं, उसके बाद ये लोग इंटरव्यू देंगे, देन उसके बाद ये आगे चल के सेलेक्ट होंगे, लेकिन अपनी कैटेगरी में इनको जाना पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे प्राचार्य महोदय बहुत सारे हैं, जो कि मेरे जानकारी में 2-3 लोग हैं वो सेलेक्ट हुए हैं और अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं। एक तो जिनके ज्वाइनिंग होती है, मैंने जिनके सानिध्य में काम किया, सुनील चौहान सर, वो भी इसमें सेलेक्ट है और अच्छी रैंक, फर्स्ट रैंक है उनकी, आप देखेंगे सामने ही नाम है उनका, उनकी कैटेगरी में सामने यहाँ पर नाम है सुनील चौहान। ठीक है, ये नाम है, इनके सानिध्य में 1 महीने काम करने का मौका मिला। सौरभ जेटली सर को जानता हूँ इसमें, पीके वैदोई सर हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, उनको जानता हूँ मैं। ठीक है, पटेल सर हैं एक, उनको जानता हूँ मैं। तो इसमें 3-4 प्राचार्य सर ऐसे हैं जिनकी जानकारी मुझे है, जिनके सानिध्य में, जिनसे थोड़ा बहुत मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे लोग भी इसमें हैं। तो देखिए ये चीजें हैं जो कि ताजा अपडेट के रूप में है। अब आप देख लीजिए कितने गुना, मुझे लग रहा है 3 से 3.5 गुना आप देख रहे हैं, जैसा कि सामने 3 से 3.5 गुना लोग ही बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, एसटी के केस में आपने देखा वैकेंसी 3 है, 11 लोग बुलाए गए, तो इसका मतलब ये भी 3 चौक लगभग 4 गुना से थोड़ा कम, है ना, 3.5 गुने से थोड़ा अधिक, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला। ये चीजें यहाँ पर बन रही हैं।
तो वैकेंसी के सापेक्ष जितनी भी भर्तियां, जितनी भी रिक्तियां, उनके सापेक्ष 3.5 गुना के आसपास लोग बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, मुझे एसी में जो केस मिला है उसमें 5 गुना एक उसमें देखने मिल रहा है, ओबीसी में देखने को मिल रहा है। पता नहीं क्या कारण हो सकता है कि नंबर का क्लैश रहा हो, है ना, एक ही नंबर पे कई कैंडिडेट हो, ये भी हो सकता है। बाकी लगभग 3.5-4 गुना के आसपास लोग बुलाए जा रहे हैं। तो ये चीजें अब आप लोग ध्यान में रख लीजिए और इससे लेकर के एक डिसीजन लीजिए कि क्या स्थिति बन रही है। ठीक है, ये तो है हुआ। अब आप देखिए 7 फरवरी को रिजल्ट, 7 फरवरी को एग्जाम हुआ और आपका इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आज आ गया है। और इनका इंटरव्यू जो है कब है, 10 से स्टार्ट हो गया है। यानी कि रिजल्ट कब दे रहे हैं, ये आज दे रहे हैं, है ना, कल दे दिया 27 को, और 10 से इंटरव्यू, लगभग वही 14 दिन के आसपास। ये तो देखो अटल सत्य है, 14 से 15 दिन, है ना, आपको साक्षात्कार की तैयारी के लिए समय आपको दिया जा रहा है, 14 से 15 दिन। तो दोस्तों केवीएस का इस समय फोकस हो चुका है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का भी, और साथ में एलडी का भी प्रोसेसिंग चल रही है। देखिए आप देखेंगे एलडी की अपडेटेड आंसर की आ चुकी है, आप वेबसाइट पर देखेंगे। इसमें ये सारी वैकेंसी जो 22 जनवरी को पेपर हुआ था लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम का, उसमें ये फाइनेंस ऑफिसर और ये हेड मास्टर बायोलॉजी, पीजीटी हिंदी सबका है, इसमें देखेंगे ये भी है पीजीटी हिंदी भी। ठीक है, बड़ी खुशी की बात है, इसमें मेरा जो है +2 और -1 हुआ, है ना, एक घटा भी है, 2 बढ़े भी हैं। तो आप लोग भी अगर उसमें आपत्ति आप लोगों की सही निकलेगी तो ये स्थिति आप लोगों के साथ भी होगी आपके एग्जाम में, कोई भी आपने पोस्ट के लिए दिया हो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, मैं तीनों के लिए बात करूं तो ये है अपडेट। आप उसमें देखते रहिएगा, ये वेबसाइट पे इस तरीके से अपडेट आती रहती हैं, आप लोग देखते रहिएगा। हाँ ठीक है, ये चीजें हैं, तो तैयार रहिए दोस्तों एनी टाइम। अब आप कहेंगे रिजल्ट का, सर मैं तो कहूंगा एनी टाइम। एसी का आ चुका है, आगे आपका ही नंबर है ना, एसी प्रिंसिपल, देन आपका ही हुआ था 14 फरवरी को टीजीटी संस्कृत का, तो उसके बाद आपका ही नंबर है, एनी टाइम आ सकता है। तैयारी रहिए और हम तैयार रहिए एकदम। मुझे लगता है आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उसी को अच्छे से करते रहिए। और ये देखा होगा आपने डेप्यूटी कमिश्नर जो हैं उपायुक्त, उनके ट्रांसफर आए थे। ठीक है, इसमें सभी जो है अच्छे सबको क्या है, एक समय होता है, 3 वर्ष हो गया कार्यकाल पूरा, 3 वर्ष करने पर जो है सबको इधर उधर भेज दिया जाता है। हमारे सर इसमें दूसरे नंबर पे जो सौमित्र श्रीवास्तव हमारे डीसी थे, अब ये ट्रांसफर हो गए आरओ जबलपुर के लिए। ठीक है, ये भोपाल से आरओ, मेरा भोपाल रीजनल ऑफिस है, आरओ जबलपुर के लिए ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या है इनका हो गया है। अब मुझे लग रहा है ट्रांसफर का भी प्रोसेस चल ही रहा है, डीसी से शुरू किए हैं, एलडी का भी प्रोसेस है और एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं, है ना। एडमिशन के लिए भी देखा था हमने, एडमिशन के लिए भी आया था। ठीक है, तो सारी चीजें अपने अपने उसमें चल रही हैं, किसी को कहीं समस्या नहीं। एडमिशन के लिए देखा होगा, नोटिस आया होगा वेबसाइट पे, ये नोटिस एडमिशन का है, देखेंगे ऑनलाइन एडमिशन। ठीक है, और एलडी का भी आंसर की अपडेट की है इन्होंने ऑफिशियल आज। तो ये चीजें अपने काम समय से चल रही हैं। आप लोग भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छी द्रुत गति से चलाते रहिए। कहीं कोई समस्याएं कुछ भी हो रही हैं, समय समय पर आप मुझे जो है पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां से भी हम सूचनाएं एक दूसरे से संप्रेषित करते हैं। कई दोस्तों ने कहा सर हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर में हुआ है और ज्वाइनिंग के लिए बोला गया है, तो संभावना पूरी है सर दोस्त के आप वहां पर गए, वहां पर कोई भी टीचर इस समय नहीं है उस संस्कृत का या किसी भी पोस्ट का जिसके लिए आपको ज्वाइन के लिए बुलाया गया है। तो आप जाइए, ज्वाइन करिए। जब तक ट्रांसफर या नई रिक्वायरमेंट नहीं होती तब तक आप वहां पे काम आराम से कर सकते हैं, आपको वहां पे काम करना चाहिए। ठीक है, और एनी टाइम रिजल्ट के लिए मैं कहूँगा एनी टाइम तैयार रहिए, कभी भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए और बने रहिए केवीएस टीचिंग बालाजी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।